हमारी सीरीज के चौथे भाग में आपका स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन की जो पूरी वायरिंग है वो कैसे बदल रही है। और देखिए, ये सिर्फ एक जनरेशन का बदलाव नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में एक बहुत ही गहरा बदलाव है। तो चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। अच्छा, तो इस स्लाइड पर देखिए, यहाँ इनाम पाने की दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ है वो पारंपरिक चीजें जिन्हें पाने में सालों लग जाते थे, सोचिए डिग्री हो या प्रमोशन। और दूसरी तरफ है आज की इंस्टेंट खुशी, एक लाइक, गेम में एक लेवल पार करना। और बस यही जो फर्क है ना, इसी में छुपा है आज की मोटिवेशन का पूरा राज। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पारंपरिक रास्ते की बात करते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कड़ी मेहनत और सब्र का ही बोलबाला था। मतलब इनाम और पहचान एक लंबी और कभी-कभी मुश्किल यात्रा के बाद ही हाथ लगते थे। इस मॉडल में डोपामाइन, जो हमारे दिमाग का एक तरह का रिवॉर्ड केमिकल है, वो एक लंबी दौड़ के आखिर में मिलने वाले मेडल जैसा था। चाहे वो सालों की पढ़ाई के बाद मिली डिग्री हो, लगातार अच्छे काम के बाद मिला प्रमोशन हो, या फिर लंबे समय तक की मेहनत से कमाया गया सम्मान, इन सब में बहुत मेहनत और वक्त लगता था। मतलब सब्र का फल मीठा होता था वाला हिसाब था पूरा। इनाम के लिए इंतजार करना पड़ता था। तो वो थी पुरानी बात। अब आते हैं आज के माहौल पर, जो एक बिल्कुल ही अलग टाइमलाइन पर काम करता है। ये इंस्टेंट इनाम की दुनिया है, एक ऐसा सुपर हाईवे जो हमेशा हमारी उंगलियों पर मौजूद है। आज के जमाने में डोपामाइन फौरन और लगातार मिलता है। सोचिए जरा, सोशल मीडिया पर एक लाइक, कैंडी क्रश का अगला लेवल पार करना, या अमेज़न डिलीवरी का एक सिंपल सा नोटिफिकेशन, ये सभी हमारे दिमाग को डोपामाइन की छोटी छोटी डोज देते रहते हैं। और इसके लिए मेहनत लगभग जीरो। अब ये जो स्थिति है, ये दिमाग के सामने एक सीधी सी चॉइस रखती है, लंबा मुश्किल रास्ता या छोटा आसान रास्ता। और न्यूरोसाइंस हमें इसका जवाब समझने में मदद करता है। बात विल पावर की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट की है। ये सब कुछ एक कॉन्सेप्ट पर आके टिकता है जिसे रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। दिमाग सिर्फ इनाम नहीं ढूंढता, वो सबसे कुशल, मतलब सबसे तेज और सबसे पक्का इनाम ढूंढता है। तो जब डोपामाइन पाने के लिए ये दो टाइमलाइन सामने आती हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? एक तरफ एक बड़ा दूर का इनाम है जिसके मिलने की कोई गारंटी भी नहीं, और दूसरी तरफ एक छोटा लेकिन तुरंत मिलने वाला पक्का इनाम है। रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर का विज्ञान हमें यही बताता है कि ये असल में कोई चुनाव है ही नहीं, ये तो एक बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट है। हमारा दिमाग सबसे आसान रास्ता लेने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा? और ये रहा जवाब। दिमाग लगभग हमेशा उस केमिकल रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए तेज और ज्यादा पक्का रास्ता ही चुनेगा। ये कोई आलस नहीं है, ये तो दिमाग की अपनी एफिशिएंसी है, उसका अपना लॉजिक है। जैसे ही हम दिमाग के इस बायोलॉजिकल झुकाव को समझ लेते हैं ना, तो पूरी स्थिति को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हम फिर जजमेंट करने के बजाय समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, जब किसी में मोटिवेशन की कमी दिखती है तो ये उसके कैरेक्टर की कोई कमजोरी नहीं है। ये दिमाग का अपने माहौल के लिए एक बिल्कुल लॉजिकल और नेचुरल रिएक्शन है, एक ऐसा माहौल जो इंस्टेंट खुशी से भरा पड़ा है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारा दिमाग आसानी के लिए ही बना है, तो हम अपने स्कूलों, अपने वर्क प्लेसेस और अपनी जिंदगियों को कैसे डिजाइन करें कि मेहनत की वैल्यू बनी रहे? जब इनाम का सुपर हाईवे हमेशा खुला हो, तो हम लोगों को लंबा लेकिन खूबसूरत रास्ता लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।